बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़। हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और हादसे में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि करीब 20 से 25 लोग बुरी तरह से घायल हैं। ट्रेन लेट होने की वजह से ये भीड़ बढ़ी थी और रेलवे ने उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहाँ पर भगदड़ मचने की वजह से 18 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। करीब 20 से 25 लोग बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें आरएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। ट्रेन लेट होने की वजह से भीड़ बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा दबाव देखा जा रहा था प्लेटफॉर्म्स पर और इसके साथ ही क्योंकि ट्रेन लेट भी थी, अनाउंसमेंट के चलते लोगों में अफवाह फैली और भगदड़ मच गई। भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 14 तो महिलाएं ही हैं। बाकी बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो कि घायल हो गए हैं बुरी तरह से और उन्हें आरएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। वहीं रेलवे की तरफ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो बता दें कि सभी यात्री, ज़्यादातर यात्री जो थे वो प्रयागराज जाने वाले थे और ऐसे में क्योंकि कुंभ अब ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में 15-20 दिन पहले जो यात्री हैं वो बड़ी संख्या में प्रयागराज की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये जो दबाव आप देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स का है और पिछले कुछ वक्त से यानी कि 2 से 3 हफ्तों से लगातार इसी तरह की भीड़ देखी जा रही है और अब ये भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, कल रात की भगदड़ मच गई और भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब पिछली कुछ हफ्तों से लगातार रेलवे प्रशासन देख रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसके बाद आखिर कंट्रोल रूम क्यों नहीं बनाए गए हैं और इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो यहाँ पर जो लापरवाही है वो रेलवे प्रशासन की भी कहीं ना कहीं है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी प्लेटफॉर्म्स पर पहुँच रहे हैं। ट्रेन लेट थी, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और स्टैम्पेड हुआ, 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 14 महिलाएं, बाकी पुरुष और साथ ही 20 से 25 लोग घायल जो कि आरएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। तो कई मुख्य वजह हैं जो कि बताया जा रहा है हादसे की रही हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि एंड मौके पर जो प्लेटफॉर्म्स थे वो बदल गए, यानी कि जो ट्रेन 12 पे आने वाली थी वो 16 पे आने की अनाउंसमेंट हुई और लोगों की जो भगदड़ है 16 प्लेटफॉर्म की तरफ मची, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और मौत हो गई 18 लोगों की। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अफवाह फैल गई थी ट्रेन कैंसिल होने की, इस वजह से भगदड़ हुई है। तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जांच का विषय है और रेलवे प्रशासन की तरफ से हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन इस मामले को लेकर होगी। वहीं 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 14 महिलाएं और साथ ही बताया जा रहा है कि इनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, लगभग 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो बता दें आपको कि पिछले कुछ वक्त पहले कुंभ में भी इसी तरह से स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में भी कई लोगों की मौत की खबर थी और वहीं अब ये एक और भगदड़ की खबर, लेकिन ये प्रयागराज नहीं बल्कि ये रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में ये भगदड़ मची है। जो दिल्ली पुलिस की तरफ से आंकड़ा बताया जा रहा है वो यही है कि 18 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से यानी कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि 18 लोगों की मौत हो गई है। तो 14 महिलाएं समेत 18 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कुछ लोग हैं जिनको भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। वहीं आपको बता दें कि हादसा जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15, 16 के बीच में हुआ है। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लगभग 4 बजे के आसपास ही भीड़ जो है जुटनी शुरू हो गई थी और करीब 8:30 बजे के आसपास प्रयागराज जाने वाली जो 3 ट्रेनें थी वो लेट हो गई, जिसकी वजह से भीड़ और भगदड़ मच गई। और अंत में ये हुआ कि जब अनाउंसमेंट होने लगी कि एक जो ट्रेन है जो शायद छत्तीसगढ़ की तरफ जाने वाली थी दूसरी जगह, उसकी जब 16 प्लेटफॉर्म पर आने की अनाउंसमेंट हुई तो भीड़ उस तरफ बढ़ने लगी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और ऐसे में ये भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। तो बता दें कि एक तो ट्रेनें लेट थीं और इसके साथ ही प्रयागराज जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पैर रखने तक की जगह वहाँ नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद नहीं था जो भीड़ को संभाल सके और वहाँ इस तरह का जो हादसा था वो पेश आया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने मामले को लेकर ट्वीट भी किया है और शोक व्यक्त किया है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए यहाँ पर शोक का व्यक्त करते हुए घायलों को शीघ्र यहाँ पर ठीक होने की कामना उन्होंने की है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहाँ पर ये जनहानि हुई।
15 तारीख रात 8:20 ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 14 नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, ठीक वहां पर हम मौजूद हैं, जो कि ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 है। और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हम यहाँ पर इसी जगह से ट्रेन जो है, जो प्रयागराज एक्सप्रेस है, वो आ रही थी। अब आपको दिखाते हैं जो भगदड़ हुई, दरअसल उसमें क्या क्या चीज़ें अब प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही हैं। प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल साफ लग रहा होगा, लेकिन आपको अब हम दिखाते हैं दरअसल उन मासूमों की जिनके अपने कहीं चले गए। यहाँ पे आप देखिए किसी का ये चार्जर छूट गया है, ये देखिए इसको यहाँ पर इस जगह पर छुपा दिया गया है जहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ऊपर से आप शायद आपको यह सब दिखाई ना दे। लगातार यहाँ पे देखिए जूते चप्पल जो हैं लोगों की, किसी की टोपी, ये देखिए ये एक टोपी, किसी की टोपी ये यहाँ पे छूट गई है। ये देखिए चप्पल, ये सारे सबूत जो है, ये देखिए चप्पल, कितनी संख्या में चप्पल, ये देखिए बॉटल, किसी की बॉटल यहाँ पे गिर गई, देखिए ये बॉटल, ये सब देखिए, ये किसी का मंगलसूत्र, ये देखिए मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र आप देखिए किसी का, एक ये मंगलसूत्र और इसी का पार्ट है, मंगलसूत्र का पार्ट है, ये देखिए ये किसका मंगलसूत्र है, ये देखिए, ये हम उठा लेते हैं और ये यहाँ पे रख देते हैं इसको चुपचाप। इस तरह के चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इस किसका है ये पता नहीं चल पाएगा। तो वो लोग जो भगदड़ में शिकार हुए उनके ये सब सामान दिखाई दे रहे हैं। ये शॉल देखिए, शॉल है ये, इस तरह से कितनी चीज़ें जो है यहाँ पे, ये जूता देखिए, एक एक जूता दिख रहा है यहाँ पर, देखिए किसी का ये शर्ट है, स्वेटर है, कितनी चप्पलें हैं यहाँ पे, कितने लोगों की चप्पलें हैं। तो ये चप्पलें ये इस बात का कि गवाह हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं ये या तो अस्पताल में हैं या ये अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं। तो इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, और भी आपको सबूत जो हैं, इस भगदड़ के जो सबूत हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और जूता चप्पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जैसे लगता है महिला का कोई शूज़ है, ये देखिए किसी महिला का ये शूज़ है। ये क्या है, किसका है, ये रख लो, निकाल लो, किसी को दे देना, वहाँ पे रेलवे अधिकारी को दे देना, है ना। तो ये देखिए इस तरह से चीज़ों को साफ़ किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि प्रशासन कितना मुस्तैद है, कितना अच्छा काम करता है बचाने में लोगों को कि सबूत मिटाने में। तो ये सारी चीज़ें जो है निकल करके सामने आ रही हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन। उधर सिक्योरिटी ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कभी हुआ ही नहीं, ऐसी नौबत आई नहीं। सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि अपने आप को सेफ करके चलिए और जल्दबाजी मत कीजिए। वहाँ भी बहुत अच्छी भीड़ है, लेकिन बिल्कुल सेफ होके चलना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सर नाम बता दीजिए। विश्वबंधु शर्मा। सर प्रयागराज से आप आ रहे हैं जी, भीड़ है वहाँ पर, क्या कहेंगे? कल जैसे वीकेंड था, सैटरडे था, तो कल से भीड़ वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है। और स्टेशन में देखेंगे, स्टेशन सारे भरे हुए हैं और प्लेटफॉर्म सारे के सारे भरे हुए हैं। जैसे कि अब वहाँ पे सूबेदारगंज एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी कल एक भीड़ जैसा ही माहौल, भगदड़ जैसा ही माहौल हो गया था। तो हम भी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइड पे हो गए थे, साइड पे नहीं होते तो शायद हम भी वहाँ नीचे आ जाते। एक दो बंदे नीचे आ भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने संभाला और वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों से कि इतनी जल्दबाजी ना करें। जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकी रहती है, और आपका नंबर जब आना होगा तब आएगा। कृपया करके भगदड़ ना मचाएं। आपकी जो जान है वो सबसे अमूल्य है और वो वैल्यूएबल है। दिल्ली की घटना आपने सुनी कल रात में जो यहाँ पर? जब दिल्ली की घटना सुनी तो हम प्रयागराज, जो स्पेशल ट्रेन जो प्रयागराज से दिल्ली आ रही थी, हम उसी में थे। रात के 1 बजे सूचना मिली हमें, हमने टीटी से भी बात करी, तो बीच में हम थोड़ा डर भी गए थे कि हम रास्ते में कहीं उतर जाते हैं। फिर हमें पता चला कि प्रशासन वहाँ पे अभी उसको कंट्रोल कर लिया है, तभी हम अभी जस्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। जी, थैंक यू। प्रयागराज से आ रहे हैं।
तो देखिए, सुना आपने यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं प्रयागराज से आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनका यही कहना है कि वीकेंड के वक्त पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है। ना सिर्फ यहाँ प्रयागराज में बल्कि रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर प्रयागराज का तो देखने को मिला, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी रही है, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया और 18 लोगों की जान चली गई है। अब क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इसी तरह की तस्वीर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है, तो प्रशासन को यहाँ पर एक्टिव रहने की ज़रूरत थी, लेकिन शायद यहाँ पर इतना ज़्यादा सख्त इंतज़ाम नहीं थे, जिसकी वजह से स्टैम्पेड हुआ और 18 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल भी हो गए हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर, जिनमें 14 तो महिलाएं ही बताई जा रही हैं। और वहीं आपको बता दें कि फिलहाल तो पुलिस बल वहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है, लेकिन ट्रेन लेट थी, स्टेशन पर दबाव बहुत ज़्यादा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक तरफ वीकेंड, दूसरी तरफ क्योंकि अब महाकुंभ खत्म होने की कगार पर है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज की तरफ पहुंच रहे हैं। और इसी बीच में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये खबर सामने आती है कि स्टैम्पेड हुआ और भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से लोगों की मौत भी हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। तो बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से हालांकि रेलवे प्रशासन ने उच्च जांच के आदेश दिए हैं और ऐसे में यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच तो होगी ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गए। इस बात की जानकारी जाहिर तौर पर रेलवे प्रशासन को भी होगी कि प्रयागराज जाने के लिए लोग आए दिन रुक कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं रेलवे स्टेशन, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना होती है तो ये लापरवाही और साथ ही कई बड़े सवाल खड़े करता है।